आज ये जो कहते थे दिन रात एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें एनआरओ नहीं देगा। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए माशाअल्लाह। मरीम नवाज लाहौर में रैलियां निकाल रही हैं, 13 दिसंबर के जलसे की तैयारी कर रही हैं। अपोजिशन वाजे कर रही है कि लाहौर का जलसा आखिरी जलसा होगा, उसके बाद हड़तालें होंगी, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे दिए जाएंगे। मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जलसों से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े, किसने बड़े जुलूस किए हैं? ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें। ये कोशिश की जा रही है जलसे जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। लोगों की जानें खतरे में डाल रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक भी है, मगर हुकूमत की तरफ से अपोजिशन से राब्ता भी किया गया है। सूरत हाल क्या है? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, हुकूमत कह रही है कि हमने राब्ता ज़रूर किया है, मगर साफ कहा है कि ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम केसेस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी ये हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं, हम नहीं अब बात करने को तैयार कि हम बात नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? देखें, हुकूमत के 2 फेडरल मिनिस्टर्स उन्होंने बीच में बंदे डालकर अपोजिशन की एक ऐसी शख्सियत से रब्ता किया है जिसके बारे में अगर मैं नाम बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ भी ये रब्ता कर सकते हैं। तो इन्होंने उनके साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि उनके साथ रब्ता इसलिए किया कि उनकी इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी सख्त है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद इस वक्त कर रहे हैं। तो उनसे ये बात की गई कि जनाब हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनसे कहा गया कि मुकदमात पर बात नहीं होगी, बाकी आप नेशनल इश्यूज़ पे हमारे से हम बात करने के लिए तैयार हैं। जवाब ये दिया गया कि अब फैसला PDM की क़यादत करेगी, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून से क्यों रब्ता कायम किया गया? इसलिए कि पहले पीपल्स पार्टी से रब्ता कायम किया गया, पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता कायम किया गया, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि अब फैसला PDM करेगी। तो इस दौरान पहले जो इमरान खान साहब हैं उनको जो फैसिलिटेट करते थे इमरान खान साहब ने उनसे कहा भी कि आप इनसे बात करें। तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI और PDM में शामिल कोई भी जमात जो है वो उस तरीके से अब उन फैसिलिटेटर्स की बात नहीं मानती जैसे कि पहले मानी जाती थी। ये दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि फ़ोन पे तो रब्ता हो जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का तबादला भी हो जाता है, लेकिन बराह रास्त कॉन्टैक्ट जो है उससे PDM गुरेज कर रही है। लिहाजा हुकूमत से ये कहा गया कि अब न सिर्फ ये कि PDM से आपने मुज़ाकरात करने हैं बल्कि PMLQ से और MQM से और GDA से भी मामलात आप ही ने करने हैं। अब हमें आप इन मामलात में ना लेके आएँ क्योंकि वो सियासत से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें कि इमरान खान साहब की काबीना के 2 अरकान जो हैं वो उनको कहा गया कि आप इनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता हुआ, मुस्लिम लीग नून से रब्ता हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। राय साहब, आपकी क्या इतलात हैं? क्या हुकूमत चाह रही है मुज़ाकरात करके मामले को हल करना? मेरा ख्याल है कि हुकूमत बात करना चाह रही होगी, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि हम पहले ये कह रहे हैं, मैं पहले भी मेरी ये राय थी नाचीज़ कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात होंगे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ होंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर होल्ड करते हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, फिर उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हों। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को भी लचक दिखानी चाहिए, अपना जो उनके मुतालबात हैं इनको स्पीक आउट करनी चाहिए और उन मुतालबात के साथ लेके मुज़ाकरात जो है उनको, ये नहीं मैं कह रहा कि ये लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म कर दें या अपनी तहरीक ख़त्म कर दें, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात का डोल जो है वो भी डालना चाहिए। और जनवरी के आखिर तक जैसे जैसे टाइम जाएगा आपके ख्याल में हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या उल्टा अपोजिशन पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस्तीफा तो नहीं देंगे वज़ीर आज़म?
नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें ज़्यादा नुकसान तो हुकूमत का होता है। अपोजिशन तो देखें, फ़र्ज़ करें कल को घर भी बैठ जाए तो उनके पास 100 उज़र होंगे, 100 बहाने होंगे, जी कोविड है, जी गवर्नमेंट ने ये नहीं करने दिया, बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं, ये हो गया। लेकिन हुकूमत को देखें, जो ही ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा या जलसे जुलूस शुरू होंगे, सबसे पहला जो नुकसान होगा वो जो सियासी इस्तेहकाम है वो ख़राब होगा, और सियासी इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम जो है वो जुड़ा होता है। तो चुनाचे जो थोड़ी बहुत मईशत बेहतर होना शुरू हुई है वो फौरी तौर पर रुक जाएगी। तो इससे हुकूमत को भी नुकसान होगा, ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इसीलिए सब लोगों की मेरा ख्याल है इज्तिमाई राय ये थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और जो भी आपस में इनके मसाइल हैं, दोनों इलेक्टेड लोग हैं, गवर्नमेंट भी अपोजिशन भी, दोनों डायलॉग करें, सिस्टम को चलाने की कोशिश करें। और हामिद मीर साहब, पीपल्स पार्टी अभी भी क्या हिचकिचा रही है इस्तीफों के मामले पर? नून लीग ने तो अनाउंस कर दिया कि वो सिंध से भी इस्तीफा देंगे, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है अभी ना। देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो आप भी समझते हैं कि एक उसका स्टेक बहुत ज़्यादा है, और उनके पास न सिर्फ ये कि सिंध में हुकूमत है बल्कि वो उनके पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी है। तो पीपल्स पार्टी जो है उसमें ज़्यादातर जो अरकान की अक्सरियत है वो ये समझते हैं कि हमें पीडीएम के साथ जाना चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उनकी सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मुस्लिम लीग नून की सोच है। और सिंध में भी कुछ ऐसे जो वुज़रा हैं जिनसे मेरी बात हुई है जो कि समझते हैं कि अब हमें पीडीएम के फ़ैसलों के साथ ही चलना है। अलबत्ता ये एक बात जो है वो किसी सतह पे हो रही है कि अगर हमने पीडीएम के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी है और सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने देनी है और सबसे ज़्यादा ख़तरा भी जो है वो हमने मोल लेना है, तो हमें क्या सिक्योरिटी है कि कल दोबारा जो है वो हम आपस में नहीं लड़ते और हमारे साथ वो नहीं होगा जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ, जहाँ पे पीडीएम भी कायम है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF के उम्मीदवार भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस पर बातचीत चल रही है। अभी ये बातचीत जो है ये गैर रस्मी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये बातचीत चल रही है कि हम पीडीएम को आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार एक सियासी इत्तेहाद से एक इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील कर दें। और मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम शख्सियात जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की इंतहाई अहम शख्सियात के साथ ये बात की है कि हम आपको पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ सीटों पे आपके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, आप हमारे साथ यानी मुस्लिम लीग नून के साथ कराची की कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट करें, अगर हो सके तो सिंध के दूसरे शहरों में भी कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट करें। इसी तरह JUIF जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो उनके साथ एडजस्टमेंट कर सकती है। लेकिन एडजस्टमेंट पर अभी बाकायदा बातचीत सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चल रही है, और जब ये फाइनलाइज हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। उड़ाई साहब, आप मुसलसल कहते रहे कि तसादुम की तरफ सूरत हाल जा रही है, अगर ये हड़तालें लॉन्ग मार्च तक मामला जाता है तो आपको लग रहा है तसादुम खुदा न खास्ता हो जाएगा, या कुछ इदारे बीच में पड़कर किसी न किसी तरीके से इस तसादुम के मामले से रोक लेंगे दोनों जमातों को, अपोजिशन को और हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो रियासत है इसमें बहुत सारे ऐसे फरीक हैं जो स्टेक होल्डर हैं, और वो बीच में पड़ के मेरा ख्याल है तसादम नहीं होने देंगे, क्योंकि रियासत पाकिस्तान को इस तसादम का बहुत नुकसान होगा, मईशत को, रियासत को, सियासत को और इंतज़ामिया को। तो मेरा ख्याल है कि उस स्टेज से पहले जो है कुछ ना कुछ लोग ज़रूर बीच में पड़ेंगे, कुछ ना कुछ अदारे बीच में पड़ेंगे और ये मामला सुलझ जाएगा। हाँ, आखिरी स्टेज पे जाके सुलझेगा, लेकिन सुलझ जाएगा।